बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद से शेख हसीना के इस्तीफा देने और देश छोड़कर चले जाने के बाद 84 साल के नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रधान सलाहकार के पद की शपथ ले ली है। अपना कार्यभार संभालने के लिए यूनुस गुरुवार 8 अगस्त को ही ढाका पहुंचे थे। राजधानी ढाका पहुंचते ही उन्होंने कहा था कि अभी देश में बहुत काम किया जाना है। उन्होंने बीबीसी से बात करते हुए कहा कि बांग्लादेश के लोग उत्साहित हैं। प्रोफेसर यूनुस को अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार के रूप में नामित करने का फैसला राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन, सैन्य नेताओं और छात्र नेताओं के बीच हुई बैठक के बाद लिया गया था। लेकिन ये अनुभवी सामाजिक उद्यमी कौन हैं, जिन्हें व्यापक रूप से बांग्लादेशी लोकतंत्र को दोबारा पटरी पर लाने के प्रयासों का नेतृत्व करने के लिए कहा गया है? मोहम्मद यूनुस को 1970 के दशक में माइक्रो फाइनेंस के अग्रणी के रूप में जाना जाने लगा था और इससे देश के सबसे गरीब लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में मदद मिली। यूनुस को इन सब की प्रेरणा चटगांव यूनिवर्सिटी के नजदीक एक गरीब गांव की यात्रा करने से मिली थी। उन्होंने कई दर्जन ग्रामीणों को शुरुआत में $10 उधार दिए। यूनुस ने इस दौरान उन छोटे उद्यमियों को उधार दिए जिन्हें बैंक आमतौर पर पैसे नहीं देते थे। 1980 के दशक के शुरुआती सालों में प्रोफेसर यूनुस सफल रहे और बाद में ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई। इस बैंक में सदस्य के तौर पर हजारों लोग जुड़े। बैंक ने बांग्लादेश में लाभदायक और गैर लाभकारी दोनों तरह के प्रोजेक्ट शुरू किए। इसमें कपड़े से लेकर मोबाइल और ब्रॉडबैंड सेवा तक शामिल थी। इसके बाद यूनुस ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और उन्हें उनके काम के लिए साल 2006 में नोबेल पुरस्कार मिला। यूनुस के इस मॉडल को कई विकासशील देशों ने भी अपनाया। नोबेल मिलने के कुछ महीने बाद ही यूनुस राजनीति को लेकर कमेंट करने लगे। उन्होंने एक कमेंट में कहा था, मैं वो शख्स नहीं हूँ जो कि राजनीति को लेकर सहज हूँ, लेकिन अगर हालात मजबूर करते हैं तो मैं राजनीति में शामिल होने से हिचकिचाऊंगा भी नहीं। साल 2007 में नागरिक शक्ति यानी नागरिक की शक्ति यूनुस ने इस मकसद से शुरू किया कि शेख हसीना और खालिदा जिया की पार्टी के अलावा लोगों के सामने तीसरे दल का विकल्प भी हो। लेकिन सत्ता संघर्ष और प्रतिद्वंदिता से मोहभंग होने के बाद यूनुस ने राजनीति को अलविदा कह दिया। इसके बाद के सालों में यूनुस सरकार के आलोचक बनते गए। साल 2008 में सत्ता में आने वाली शेख हसीना ने यूनुस पर आरोप लगाया था कि वो अपनी व्यापारिक गतिविधियों से गरीब लोगों का खून चूस रहे हैं। यूनुस के खिलाफ कई मामलों को लेकर जांच भी करवाई गई, लेकिन उनके समर्थकों ने कहा कि ये सब राजनीति के बदले की भावना के तहत हो रहा है। पिछले साल संयुक्त राष्ट्र संघ ने बांग्लादेश में शेख हसीना के राजनीतिक विरोधी लोगों के साथ हो रहे व्यवहार को लेकर सरकार की निंदा भी की थी। इसके बाद भी ये सब कुछ नहीं थमा और बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल जुलाई में चैरिटेबल दान पर प्रोफेसर यूनुस को $1 मिलियन से ज्यादा टैक्स देने का आदेश दिया। फिर जनवरी में यूनुस सहित ग्रामीण बैंक के अन्य 3 कर्मचारियों को श्रम कानूनों के उल्लंघन के मामले में 6 महीने की जेल की सजा भी सुनाई गई थी। चारों ने आरोपों से इनकार किया और अपील लंबित रहने तक सभी को जमानत मिली हुई है। और अब विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्र नेताओं का कहना है कि उनके कहने पर यूनुस देश के लिए अंतरिम सरकार के प्रमुख की भूमिका निभाने के लिए तैयार हुए हैं। शेख हसीना के इस्तीफे पर मोहम्मद यूनुस ने कहा था कि बांग्लादेश मुक्त हो गया है। उन्होंने द प्रिंट से बात करते हुए कहा था कि देश के लोग जश्न मना रहे हैं। उन्होंने कहा था, शेख हसीना एक तानाशाह और एक जनरल की तरह व्यवहार कर रही थी। हसीना सब नियंत्रित कर रही थी। आज बांग्लादेश के लोग आजाद महसूस कर रहे हैं और अब हम नए सिरे से शुरुआत करना चाहते हैं। अपने लिए एक खूबसूरत देश बनाना चाहते हैं। ये वो वादा है जो हम उन छात्रों और युवाओं से करना चाहते हैं जो हमारे देश का भविष्य तय करेंगे। शुरुआत में चाहे कोई भी सत्ता संभाले, बांग्लादेश के लिए अब प्राथमिकता एक अंतिम प्रशासन स्थापित करने की होगी। अंतर्राष्ट्रीय समर्थन का फायदा उठाने की क्षमता के साथ प्रोफेसर यूनुस के लिए ये भूमिका महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।